डे पीरियड क्या है, बड़ा सिंपल है। स्टेप 1, 12 बजे तक बी ओनली ऑन फ्रूट्स। 12 बजे तक पेट भर के फल खाना है, 3 से 4 तरह के फल। 3 से 4 तरह के कौन से फल? जो फल आपको पसंद हो। और अगर आप कहीं डायबिटीज के पेशेंट हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट हैं, तो कोशिश करना है वो 3-4 तरह के फल मीठे फल हो। मीठे फल मतलब आम हो, चीकू हो, अंगूर हो, खूब सारे केले हो। आपको लग रहा है कि भाई सुनने में कुछ गलती हो रही लगता है, राइट? हमें तो ये बोला गया कि भाई मीठे फल नहीं खाने या फल ही नहीं खाने। तो कई बार पेशेंट बोलते हैं कि मैंने तो 15 साल से आम नहीं खाया, डॉक्टर ने बोला आपकी डायबिटीज़ है नहीं खाना। तो मैंने कहा 15 साल से आम नहीं खाया तो डायबिटीज़ ठीक हो गई होगी फिर तो, डॉक्टर की सारी बात मान के, राइट? फिर तो जब सारी बात मान ली है फिर तो ठीक हो जाना चाहिए। तो ठीक तो नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे अभी तो आम आया नहीं, अगले महीने के कैंप में तब तक आम आ जाएगा, राइट? तो हम भरपूर मीठे फल देते हैं अपने डायबिटीज़ पेशेंट को, फॉर दैट मैटर हर पेशेंट को। और रिजल्ट ये है कि जब मीठे फल भरपूर खाएंगे, कितना, जितने में पेट भरे मन भरे, या फिर टू बी वेरी प्रिसाइज आपका बॉडी वेट इंटू 10, मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू 10, दैट बिकम्स हाउ मच? 70 एंड मेक इट ग्राम, 700 मेक इट ग्राम। तो यानी कि मुझे कम से कम 700 ग्राम फल खाना है 12 बजे से पहले पहले, यानी कि एज ए पार्ट ऑफ ब्रेकफास्ट। उतने में पेट नहीं भरा, मन नहीं भरा, तो 800 ग्राम, 900 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, अपर लिमिट नहीं है कोई। तो मैं आपको कम खाने नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऐसे खाना है, यानी कि रोटी, चपाती, ब्रेड, नूडल्स, पास्ता, जो स्टैंडर्ड डाइट होता है ब्रेकफास्ट का, वो कुछ नहीं। पेट भरना है, खूब पेट भरना है, फलों से पेट भरना है खूब। इसके पीछे का साइंस हम बात करेंगे। आज भी आपने ब्रेकफास्ट में फल खाया ना, है ना? तो पेट भर के फल खाना है। कौन से फल खाने हैं? जो आपको पसंद है। कोई बोलेगा मैं तो किडनी पेशेंट हूँ, मुझे तो भाई बनाना मना किया है। मैं बोल रहा हूँ जो आपको पसंद है। केले पसंद है, 1 दर्जन खा लीजिए। किडनी पेशेंट है तो 2 दर्जन खा लीजिए, है ना? जितना ज्यादा खाएंगे उतनी तेजी से आपकी बीमारी ठीक होगी, इररिस्पेक्टिव की कौन सी बीमारी है। अगर कोई ट्यूमर है तो वो ठीक होगा, अगर किडनी पेशेंट है, सूजन है, तो वो ठीक होगी, ब्लड शुगर हाई है तो वो नीचे आएगा। पेट भर के खाना है, रूल ये है। और खाना फल है, ये रूल है। और वो फल खाना है जो फल आपको पसंद है, जो मिल जाए इजीली। अलग अलग शहरों से आए हैं, आप में से कुछ लोग बाहर से भी आए हैं। जिस देश में जो फल मिलता हो, जिस सीजन में वो खाना है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि ये वाला खाना है कि वो वाला नहीं खाना, नो रिस्ट्रिक्शन, राइट? सो दैट बिकम्स द फर्स्ट स्टेप। और यहाँ पे ये खिलाया जाएगा, ऑलरेडी स्टार्ट कर ही दिया है। और स्टेप 2, लंच और डिनर के लिए जब भी आप बैठेंगे तो 2 प्लेट लेके बैठेंगे, प्लेट 1, प्लेट 2। प्लेट 2 जो है, इसमें वही रखना है जो अभी तक आप खाते आए हैं, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, उल्टा सीधा सब कुछ प्लेट 2 में रख दो। मतलब ये कि आपके रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा हूँ खाने के लिए, ये खाना है, लेकिन इससे पहले प्लेट 1 खाना है। प्लेट 1 क्या है? 3 से 4 तरह की कच्ची सब्जी, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी, मटर, सलाद पत्ता, लाल पीली हरी शिमला मिर्च, प्याज वगैरह, या कुछ स्टीम करके भी खा सकते हैं, ब्रोकली, गोभी वगैरह, जो कच्चा नहीं खाया जा सकता। तो आपने स्टीम्ड एंड रॉ वेजिटेबल को मिक्स किया, हो सके तो रॉ ही रखा। हाउ मच टू ईट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका बॉडी वेट इंटू 5, मेरा बॉडी वेट 70 kg है, इंटू 5 दैट बिकम 350 मेगाग्राम्स, यानी कि मुझे 350 ग्राम कच्ची सब्जी या फिर स्टीम्ड वेजिटेबल या मिक्स्ड स्टीम्ड एंड कच्चा खाना है। जब मैं इतना खाऊंगा तब बनेगा ये दवाई। नॉर्मली आप सलाद खाते ही हैं, लेकिन सलाद किस तरह से खाते हैं कि एक 5-6 लोग बैठ गए और बीच में सलाद का एक प्लेट रख दिया जिसमें खीरा टमाटर रखे हुए हैं, एक आध टुकड़ा खा भी लिया, राइट? ऐसे ही करते ना, हाँ। और वो खाने के बाद वो वैसे ही शोपीस की तरह रखा ही रह गया, तो मन में दिख रहा है, दिमाग में मेंटल पिक्चर कि मैंने सलाद खाया है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जब इतनी क्वांटिटी में खाएंगे और पहले खाएंगे, पहले खाना है, इतनी क्वांटिटी में खाना है, जब इतना खा लिया, अब आपके जो ट्रेडिशनल डाइट है, वेजिटेरियन डाइट, रोटी सब्जी दाल चावल, पेट भर के खा लीजिए उसको भी। दिमाग में आपके सवाल यही आ रहा है ना कि जब इतना खा लिया तो पेट तो पहले ही भर जाएगा, राइट? आप देखेंगे कि आज देखिएगा कि जब आप ये खाएंगे तो उससे आपका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ेगा, आपकी भूख बढ़ेगी। और अगर आप 4 रोटी खाते हैं लंच में, तो आज भी 4 ही रोटी खाएंगे आप, मतलब पेट, आपकी मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाएगा, तो आपकी भूख बढ़ गई, आपकी कैपेसिटी ऑफ ईटिंग बढ़ गई, राइट? इसीलिए ये चिंता मत कीजिए कि भाई ये मैं नहीं खा पाऊंगा, वो खा पाएंगे आप, उसकी चिंता मत कीजिए। ज़्यादा खा पा रहे हैं इसका मतलब आप स्वस्थ हो रहे हैं।
जब हम बीमार पड़ते हैं तो भूख नहीं लगती, खाने का मन नहीं करता। जब भूख लग रही मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा है, राइट, तो खा पाएंगे आप। कई लोग बोलते हैं ऐसा कर लूँ कि पहले ये खा लूँ फिर मैं ये खा लूँ, ऐसे भी बोलते हैं लोग, राइट। तो दोनों प्लेट साथ रखना है, लेकिन खाना पहले ये है, साथ तो रखना है, खाना पहले। फर्स्ट प्लेट ये खा लिया, अब ये खाना है। इसका साइंस को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। ये जब खाएंगे दिस इज रॉ में लाइव एंजाइम होते हैं, आपको पता ही है। अब जब पेट में लाइव एंजाइम पहले गए तो याद रखिए हमारे पेट में कुछ हार्मोन होते हैं, फॉर एग्जांपल इंक्रेटिन, जो सिग्नल देते हैं फूड को कि भाई यहाँ तक तो पहुँच गए। आपका पेट इज ए बैरियर बिटवीन योर आउटसाइड वर्ल्ड एंड इनसाइड वर्ल्ड। पेट के बैरियर को क्रॉस करके ही हम फूड ब्लड में जा सकता है ना, तो पेट इज द बैरियर, फूड सिर्फ पेट तक पहुंचता है। अब रास्ता आगे का कहाँ जाएगा, वो स्टूल की तरफ जाएगा, राइट, या फिर वो लिवर की तरफ जाएगा, या वो ब्लड वेसल की तरफ जाएगा, ये पेट डिसाइड करता है। लेकिन पेट तब डिसाइड कर पाएगा जब जो खाना आप खा रहे हैं वो लिविंग फूड हो, लाइव एंजाइम्स हो, तभी उसकी सिग्नल समझ सकता है। तो लाइव एंजाइम होंगे तो उसको इंस्ट्रक्शन देगा, आपके बॉडी में पोटेशियम ज़्यादा है तो आपके हार्मोन इंस्ट्रक्शन देंगे पेट की पोटेशियम को स्टूल से वापस भेज दो, सोडियम ज़्यादा सोडियम को वापस भेज दो, पोटेशियम कम है तो ज़्यादा पोटेशियम ब्लड में भेज दो। ये सारी इंस्ट्रक्शन कब देगा, जब लाइव एंजाइम्स होंगे। वो किस में होते हैं, कच्ची सब्जी में होंगे, स्टीम्ड वेजिटेबल में भी होंगे। तो अब जब डायरेक्शन मिल गया फूड को, उसके बाद पीछे पीछे जब ये आया, इट विल फॉलो दिस, राइट। कई बार आपने देखा रास्ते में एम्बुलेंस जाती, सब जगह छोड़ देते हैं एम्बुलेंस के लिए रास्ता, राइट। और कुछ चालाक लोग क्या करते हैं, एम्बुलेंस के पीछे अपनी गाड़ी लगा लेते हैं। लोग सोचेंगे ये जो उसका रिश्तेदारी होगा जो जा रहा है ना। तो जब ये एम्बुलेंस है, इसके पीछे लगा दिया। इसका उल्टा भी कभी कभी होता है, ठीक है ना। कोई जिद्दी आदमी स्कूटर अपना आगे लगा रखा है, पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, वो जगह ही नहीं दे रहा, तो वो एम्बुलेंस कितना भी हॉर्न बजा ले, कितना भी उसको इंपॉर्टेंट हो, लेकिन आगे वाला आदमी जो है वो जिद्दी है तो उसकी पीछे वाले की स्पीड कम ही होगी। ठीक उसी तरह से इसको आगे रख देंगे तो पीछे रखेंगे तो रिजल्ट भी उल्टा ही आएगा। तो छोटी छोटी बातें हैं, खा यही रहे हैं अभी भी आप, कितना खा रहे हैं, कब खाना है, किस ऑर्डर में खाना है, ये डिसाइड करता है। जो आप खा रहे हैं वो फूड के रूप में काम करेगा या दवाई के रूप में काम करेगी। ये छोटी छोटी बातें हैं, बिकॉज हमें अपने सर्केडियन क्लॉक को ठीक करना है। सर्केडियन क्लॉक ठीक हो जाएगा तो हमारी बॉडी अपने आप ठीक हो जाएगी। हमें ना तो कैंसर ठीक करना, ना हार्ट डिजीज ठीक करनी, ना किडनी फेलियर ठीक करना। वी हैव टू करेक्ट आवर सर्केडियन क्लॉक एंड द बॉडी विल हील इटसेल्फ। किसी के बॉडी में स्टोन है तो वो डिजॉल्व होने लगेगा। याद रखिए, स्टोन आपने कोई निगल नहीं लिया, बॉडी हैज फॉर्म्ड द स्टोन। जो चीज बॉडी बना सकती है वही चीज बॉडी डिजॉल्व भी कर सकती है। अगर उसको एक विपरीत, एक अलग परिस्थिति देंगे तो वो डिजॉल्व करेगी ना, जैसे उसने बनाया था। तो हम वो परिस्थिति देने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये आपका लंच है। हो सकता है कि आपके दिमाग में सवाल आते रहें, लिखते रहिएगा। दिस इज योर लंच एंड दिस इज योर डिनर एज वेल। यानी कि अब जो लंच में आप खाएंगे ऐसे ही कुछ आपको देखने को मिलेगा। आज जो डिनर में खाएंगे, जो 6 बजे आपको दे दिया जाएगा, 6 साढ़े 6 बजे, उसमें भी ऐसे ही कुछ आपको देखने को मिलेगा, राइट। और जब ये करेंगे, कल तक ये करेंगे, कल शाम तक हम देखेंगे कि रिजल्ट क्या आ रहे हैं, जिससे आपको थोड़ी मोटिवेशन आएगी, जिससे आपको मोटिवेशन आएगी कि भाई ये काम करता है या नहीं करता है, काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। तो दैट इज स्टेप 2। एक आखिरी यहाँ पे, ये जो रॉ वेजिटेबल्स हैं, यहाँ पे एक बात समझनी होगी कि हम में से 95% लोग ऐसे हैं जिनको रॉ वेजिटेबल सूट करता है। 5% ऐसे हैं आप ही में से जिनको रॉ वेजिटेबल से ब्लोटिंग हो जाएगी, राइट, एसिडिटी बनेगा। तो वो 5% कौन से वाले हैं, वो आप और हम कुछ नहीं जानते। जब एक बार आप खाएंगे और लगेगा कि ब्लोटिंग हो रही है तो समझ जाएंगे कि आप उन 5% में आ रहे हैं। तो शाम को जब आप लेंगे तो उनको बोलिएगा जो दे रहे हैं प्लेट कि मुझे स्टीम्ड वाला दो, है ना। तो ये वाला जजमेंट आपको करना है, राइट, बट दे मे बी ओनली 5%, राइट, रेस्ट 95% दिस इज ओके, राइट। तो ये हो गया स्टेप 2। एक आखिरी स्टेप, 2 चीज हमेशा अवॉइड करना है, कम से कम जब तक आप 3D से फ्री नहीं हो गए, डिजीज, ड्रग्स एंड डॉक्टर्स, तब तक ये 2 चीज अवॉइड करना है। पैक्ड फूड, किसी भी तरह की चीज जो पैकिंग में आती है छोड़ दीजिए उसको। ब्रेड आता है, बिस्किट आता है, नमकीन आता है, ये सारी चीज पैक्ड है, रिफाइंड है, इसको छोड़िए। इनको जो चीज फैक्ट्री से आ रही है उनको छोड़ दीजिए, और जो चीज
जानवरों से आ रही है वो छोड़ दीजिए। जानवरों से क्या आ सकता है? अंडे आ सकते हैं, मीट आ सकती है, मछली आ सकती है, या डेयरी प्रोडक्ट आ सकता है, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, छोड़िए उसको। आप में से कुछ लोग ऑब्सेस्ड है कि दूध तो पीना अच्छा होता है, गाय के दूध में बहुत न्यूट्रिशन होता है। गाय के दूध में न्यूट्रिशन होता है, लेकिन गाय के बछड़े के लिए वो न्यूट्रिशन बना हुआ है। गाय के दूध में कैल्शियम भी होता है ज़्यादा, लेकिन वो गाय के बछड़े के हिसाब से बना हुआ है। किसी भी एक फूड में अधिक मात्रा में कोई न्यूट्रिशन है तो जरूरी नहीं कि वो आपके बॉडी को फिट हो जाएगा। जिस प्रकार ट्रक का टायर ज़्यादा मजबूत होता है आपकी कार के टायर से, तो ये सोच के ट्रक का टायर को उठा के आपके कार में फिट कर देंगे तो गाड़ी चलेगी क्या? वो ट्रक का टायर ज़्यादा मजबूत है, लेकिन दैट इज डिजाइन फॉर द ट्रक। सिमिलरली जो भी एक स्पीसीज है उसका जो दूध है वो उसके बच्चे के हिसाब से डिजाइंड है, समझना ही होगा हमें। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है। एक शेर गाय का शिकार कर लेगा, लेकिन गाय को पकड़ के दूध नहीं निकालने लग जाएगा, है ना। जो लोग, कोई लोग बोलते हैं कि मेरा जो पालतू कुत्ता है वो तो दूध पीता है। देखिए, पालतू कुत्ता तो पिज्जा भी खाता है, क्योंकि उसका ऑप्शन नहीं है। उसका मालिक पिज्जा खा रहा है तो उसे खाना पड़ेगा, उसका मालिक इंसुलिन ले रहा है तो उसको भी इंसुलिन लेना पड़ेगा। अगर वाइल्ड में छोड़ दिया जाए जानवरों को, तब दूध इज नॉट देयर चॉइस, नहीं पी सकते, क्योंकि उनका जब एम्पल फूड है, दे कैन चूज, तब नहीं करेंगे ऐसा। आप एक एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। एक्सपेरिमेंट ये जो मैंने बोला, पैक्ड फूड, आप कोई पिज्जा लीजिए, बर्गर लीजिए, लेके एक गड्ढा खोदिए मिट्टी में, कहीं दबा दीजिए, उसमें मिट्टी लगा दीजिए ऊपर, फिर एक सेब लीजिए, संतरा लीजिए, या टमाटर लीजिए, सब्जी लीजिए, उसको दबा दीजिए अंदर। 1 महीने बाद दोबारा खोदिए, आप देखेंगे जिस गड्ढे में सेब संतरा वगैरह थे, वो गड्ढे में खोदेंगे तो सेब संतरा गायब, कीड़े मकोड़े खा गए, वो पूरी तरह से खत्म हो गया। लेकिन आप पिज्जा वाला गड्ढा खोलेंगे तो पिज्जा वैसे का वैसे ही है। कीड़े मकोड़े भी पिज्जा नहीं खाते, सिर्फ इंसान खाते हैं, क्योंकि दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज ए फूड। फूड की तरह लगता जरूर है, बट फूड नहीं है वो, राइट। वो फूड बोल के तो आपको देते हैं, बट दैट इज नॉट फूड। तो खैर, ये 2 इंपॉर्टेंट बातें, इनको छोड़ना ही होगा। कोई लोग जो हेल्दी हैं, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, वो कुछ भी खाते रहें, वो अलग बात है, राइट। कभी ना कभी जब बीमार पड़ेंगे तब वो छोड़ सकते हैं। लेकिन जो लोग बीमार हैं, जिनका गोल ही ये है कि भाई मुझे दवाई से पीछे छुड़ाना है या बीमारी से पीछे छुड़ाना है, बहुत सारी तकलीफें हैं, उनको ये छोड़ना है। फिलहाल तो 2 दिन के लिए तो छोड़िए, 3 दिन के लिए। अब देखिए कि 3 दिन में कुछ फायदा हुआ क्या? अगर तो फायदा है तो 5 दिन के लिए छोड़िए। क्या फायदा और बढ़ा क्या? अगर बढ़ गया तो फिर आगे उसको करते जाइए। कैसे पता चलेगा कि वेदर इट विल सूट यू और नॉट? वो ऐसे पता चलेगा कि अगर आपके सिम्टम्स कम हो रहे हैं तो यानी कि जो आपने छोड़ा वो अच्छा किया, राइट। आपकी बॉडी लगातार सिग्नल देगी आपको। रहा सवाल कि दूध में तो कैल्शियम ज़्यादा हो, कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, डीआईपी डाइट में प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, ऐसे सवाल करते हैं लोग, करते हैं ना, राइट। प्रोटीन, कार्ब कहाँ से मिलेगा, ऐसे भी सवाल करते हैं। तो आपको क्या चाहिए? कैल्शियम चाहिए, कैल्शियम ज़्यादा होना चाहिए आपके फूड में, ऐसे ही सोचते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा कैल्शियम किस चीज़ में है? आपके नाखून में। तो अगली बार जब नाखून काटेंगे उसको फेंकिए मत, उसका चूरा बना के, पाउडर बना के, पानी में घोल के पी जाएंगे। हाईएस्ट कैल्शियम इन द वर्ल्ड, नाखून। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, कोई जानवर ऐसा भी नहीं करता, हम भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो जो कैल्शियम है दैट इज नॉट इन एब्जॉर्बेबल फॉर्म। हाईएस्ट कैल्शियम, बट जब बॉडी में जाएगा इट बिकम्स टॉक्सिक, बॉडी इज नॉट एबल टू यूज इट। तो इसीलिए कोई भी कैल्शियम नाखून से लेना नहीं चाहेगा। कोई लोग बोलते हैं कि प्रोटीन कहाँ से मिलेगा डीआईपी डाइट में, प्रोटीन की मात्रा कहाँ से मिलेगी, हाईएस्ट प्रोटीन। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोटीन बालों में होते हैं। बाल तो प्रोटीन ही है ना पूरा 100%। तो अगली बार जब बाल काटेंगे तो उसको फेंकिए मत, उसका नूडल बना के खा लीजिए, है ना। लेकिन कोई क्यों नहीं खाएगा? क्योंकि इसमें जो प्रोटीन है दैट इज नॉट इन एब्जॉर्बेबल फॉर्म। कोई बोलते हैं कार्ब कहाँ से मिलेगा? कार्ब सबसे ज़्यादा जिसमें होता है मैं तो वही खाऊंगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा कार्ब है लकड़ी में, ये कार्ब ही है पूरा, राइट। सेलुलोज, दिस इज कार्ब। तो इसका एक मिक्सी में पाउडर बना के पानी के साथ घोल के पी लो। क्यों नहीं लेंगे आप? क्योंकि इट इज द कार्ब इज देयर इन हाईएस्ट फॉर्म परसेंटेज, बट इन नॉट इन एब्जॉर्बेबल फॉर्म। तो आपको वो फूड चाहिए जिसमें प्रोटीन, कार्ब, कैल्शियम हो बहुत ज्यादा मात्रा में, लेकिन एब्जॉर्बेबल फॉर्म में हो। दैट इज मोर एप्रोप्रिएट डेफिनेशन। तो सिमिलरली किसी और जानवर का दूध जब लेंगे उसमें कैल्शियम जरूर है, बट नॉट इन एब्जॉर्बेबल फॉर्म। इंपॉर्टेंट इज दिस। इसीलिए वो दूध जब बनता है, माँ का दूध
तो बच्चे के एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन तक ही बनता है, फिर बनना बंद हो जाता है, राइट। क्योंकि जब बच्चे के दांत निकलेंगे तो हमारे इंटेस्टाइन की जो पूरा माहौल है वो बदल जाता है, अब वो इट कैन नॉट अब्जॉर्ब। तो ये हमें नेचर को जिसने अगर ब्रेक किया, जो इंसान ने ब्रेक किया, तो नेचर तो सजा देगी देगी। तो फिलहाल तो मैं तो यही बोल रहा हूँ कि 3 दिन तक तो करके देख ही सकते हैं। वी कैन डू एटलीस्ट फॉर 3 days एंड सी द रिजल्ट। और रिजल्ट मिल गया, इंसुलिन छूट गई, दवाई छूट गई, पेन चला गया, तो ठीक है। और क्या ले सकते हैं स्नैक्स में बिसाइड DIP डाइट के साथ साथ, वो जो लंच ब्रेकफास्ट एंड डिनर के साथ? नट्स एंड स्प्राउट्स मुट्ठी भर खाइए, खूब सारा खाइए, ऑप्शनल है। मन कर रहा है, कभी कुछ लोग होते हैं कुछ ना कुछ चबाने का मन करता है, खाने को चाहिए, तो क्या खा सकते हैं? 8 से 6 बजे के बीच में नट्स, स्प्राउट्स, ड्राई फ्रूट कोई भी कितना भी खा सकते हैं। काजू कितना भी खा सकते हैं। काजू में कोलेस्ट्रॉल होता है कि नहीं होता है? होता है, होता है। कैसे पता चलेगा कोई भी फूड में कोलेस्ट्रॉल है कि नहीं है? सिर्फ एक डेफिनेशन इज कोलेस्ट्रॉल बनाने की ताकत कुदरत ने, भगवान ने सिर्फ जानवरों को दी है। जैसे हम जानवर है तो हमारी बॉडी कोलेस्ट्रॉल बनाती है, लेकिन काजू जो है वो जानवर से है कि प्लांट से है? प्लांट से है। प्लांट कैन नॉट मेक कोलेस्ट्रॉल, तो प्लांट से जो चीज आएगी उसमें 0 कोलेस्ट्रॉल। तो काजू में कोलेस्ट्रॉल है? नहीं है, हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये समझना होगा कि दिस मीन्स कि अगर कोई डॉक्टर से पूछेगा, बोलेगा बहुत कोलेस्ट्रॉल है, जबकि प्लांट कैन नॉट मेक एनी कोलेस्ट्रॉल एट ऑल। तो ड्राई फ्रूट्स खूब सारा खाइए। फल 12 बजे के बाद खाने का मन है तो खा लीजिए, 6 बजे से पहले पहले। धूप रोज लीजिए 40 मिनट, 40 मिनट नहीं ले सकते तो 20 मिनट, वो भी नहीं ले सकते 10 मिनट, उतना तो कर ही लीजिए, है ना। तो जब आप धूप लेंगे बाहर से तो बॉडी में जो खाना है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, ज़्यादा डाइजेस्ट होगा, ज़्यादा काम करेगा। कोई ना कोई बहाने से धूप लीजिए कि चलो नाश्ता जब मैं करूँगा तो विंडो खोल के लेट लिटिल बिट सनलाइट फॉल ऑन माई स्किन, या गाड़ी जब चला रहे हैं ऊपर का छत है तो उसको खोल दिया, चलो 10 मिनट तक धूप लग जाए। एक बहाना, एक तरीका आपने शेड्यूल में डाल दिया, बिना टाइम एक्स्ट्रा लगाए धूप मिलने लगी। तो जब आप ऐसा करेंगे देन यू विल सी। ऐसा तो आपने करना शुरू कर दिया ना अभी तो, राइट। आज शाम तक तो 1 दिन हो ही जाएगा, कल करते करते 2 दिन हो जाएगा। तो हमने देखा है कि लोगों की इंसुलिन छूट जाती है, आप में से भी छूटेगी जो लोग इंसुलिन है ले रहे हैं, कई कई साल से ले रहे हैं। आप देखिएगा 2 दिन में इंसुलिन छूट नहीं जाएगी, छोड़ना मजबूरी हो जाएगी, नहीं छोड़ेंगे तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, ब्लड प्रेशर की दवाई छोड़ना मजबूरी हो जाएगी। कितने दिन में? 2 दिन में। क्यों 2 दिन में? क्योंकि आप 2 दिन में 2 दवाइयां ले रहे हैं, टाइम एज मेडिसिन एंड फूड एज मेडिसिन, दोनों को मिला दिया हमने, राइट। तो इसीलिए आपके लिए आपके रिजल्ट और फास्ट आएंगे।